मज़ेदार से तिक्का समोसे बनाने की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इंतहाई मज़ेदार ये समोसे बनते हैं। आप इसको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। ये नई रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है बोनलेस चिकन आधा किलो और इसको मैं इस तरीके से पीसेस में कट कर रही हूँ। थोड़ा सा लंबाई में हम पीसेस में कट कर लेंगे। टिक्का मसाला यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन आधा पैकेट। 2 नींबू का रस यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं और इंतहाई मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। अच्छे से मिक्स करना है और इसको मैरिनेट करने के लिए हम रख देंगे आधा घंटे के लिए। एक पैन में अब ये मैरिनेटेड चिकन हम डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। चिकन में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ही पानी में गल जाएगी। तो चिकन अच्छे से गल चुकी है। फ्लेम को मैंने मीडियम लो किया हुआ है। इसमें मैंने ऐड कर दी है 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को आपने बारीक काटना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद बस थोड़ी देर हम इसको बहुत हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि प्याज के अंदर भी मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे हम देंगे कोयले का धुआं। तो कोयले को मैंने गरम करने रख दिया था। कोयला गरम हो चुका है। इसमें 1-2 ड्रॉप तेल के डाल देंगे और इसको जल्दी से कवर कर देंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसमें फ्लेवर दे देंगे कोयले का। तो 1 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है और कोयले को हम रिमूव कर देंगे। और इसके बाद ये चिकन का मसाला तैयार हो चुका है। चिकन जब ठंडी हो जाएगी तो हम इसका रेशा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस चिकन को मैंने रेशा कर लिया है। अब आते हैं समोसा बनाने की तरफ। 2 टेबलस्पून मैदे में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और लई तैयार कर ली है। अब यहाँ पे हम समोसा बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं समोसा किस तरीके से बनाना है। समोसे की पट्टी को एक तरफ से उठाकर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब आपको क्रॉस में इसको फोल्ड करना है। जब आप क्रॉस में फोल्ड करेंगे तो एक नोक सी बन जाएगी और इसके बाद हम इसके अंदर ये मसाला रख देंगे। जितनी भी आपको फिलिंग समोसे में रखनी है तो आप इस हिसाब से रख लीजिए। और इसके बाद एक फोल्ड हम और देंगे क्रॉस में। और ये आप देख सकते हैं परफेक्ट समोसे की शेप बन चुकी है। अब हम इसमें लास्ट में जो बचा है उसमें लई लगा लेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्त सा समोसा तैयार हो चुका है। एक मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट शेप ये बन के तैयार हुई है। इसी तरीके से हम फोल्ड करेंगे, उसके बाद क्रॉस में फोल्ड करेंगे। और इस बात का ध्यान रखना है आपको कि एक नोक बननी चाहिए, उससे शेप बहुत अच्छी आती है। फिलिंग रख लेंगे और इसके बाद दोबारा से हम क्रॉस में फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम इसको चिपका लेंगे लई से। इसी तरीके से आप तमाम समोसे तैयार कर लीजिए। इसको हम फ्रीज़ कर सकते हैं। तो कोई भी बॉक्स आपके घर में मौजूद हो उसमें इस तरीके से प्लास्टिक शीट लगा लीजिए और ये तमाम समोसे 1 बाय 1 हम इसके ऊपर रख लेंगे। जब समोसे की एक लेयर लग जाएगी तो फिर प्लास्टिक शीट लगाएंगे, फिर दोबारा समोसे की लेयर लगाएंगे और सबसे ऊपर हम प्लास्टिक शीट लगाकर इसको कवर करके फ्रीज़र में रख देंगे। तेल को मैंने यहाँ पे पहले से ही गरम कर लिया था और इसके बाद मैं समोसे डाल रही हूँ और इसको मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे एक तरफ से तो साइड को टर्न करके दूसरी साइड से भी हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आ गया है समोसों का। दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। स्मोकी तिक्का समोसा तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़। आज मैं आपके साथ कीमे के समोसे जो कि नहायत ही मज़ेदार और सिंपल तरीके से हम बनाएंगे इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और झटपट ये समोसे आप तैयार कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है।
चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। की फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 400 ग्राम कीमा। ये बीफ का कीमा है और बारीक है। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन के 2 जवे, इनको मैं ग्रेट कर रही हूँ, और अदरक का 1 टुकड़ा लेंगे, उसको भी ग्रेट कर लेंगे। अगर आपके पास पिसा हुआ लहसुन अदरक है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया और 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा, 1 अदद हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और 2 अदद प्याज हैं जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर भून लेंगे। अब हम इसको कवर करके हल्की आंच पे पकाएंगे इतनी देर के लिए कि कीमा अच्छे से गल जाए। पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कीमे के ही पानी में कीमा गल जाएगा। तो कीमा गल चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कीमे को थोड़ा सा भून लेंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ कीमा तैयार हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। अब हम ले लेते हैं समोसों की पट्टी। थोड़ा सा मैदे का मिक्सचर बना लेंगे। तो 2 टेबल स्पून मैदा लेकर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया है। अब एक पट्टी हम समोसे की लेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि कॉर्नर पे एक नोक बनाएंगे और तिकोन सी शेप देंगे इस तरीके से। फिर हम कीमे की फिलिंग इसके अंदर रखेंगे। फिलिंग अच्छे से भरने के बाद हम इसको फिर फोल्ड देंगे एक क्रॉस में, और इस तरीके से आप फोल्ड करते जाइए। लास्ट में हम मैदे का मिक्सचर लगा लेंगे और फिर लास्ट में एक फोल्ड कर देंगे, और इस तरीके से ये ज़बरदस्त सा समोसा तैयार हो चुका है। अब मैंने तेल को पहले से ही गरम कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो हम टर्न करके दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से आपको अच्छा सा कलर देना है। तो ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। मज़ेदार से कीमे के समोसे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आज मैं आपके साथ रेसिपी जो शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू के समोसे। बिल्कुल बाज़ार के तरीके से हम बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी। घर में बनाएं हाइजेनिक तरीके से और कम पैसों में बहुत सारे समोसे आप बना सकते हैं। इसको रमज़ान के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार ये समोसे तैयार हुए हैं। इनको घर पे ट्राई कीजिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको तमाम टिप और ट्रिक्स पता चल सकें कि किस तरीके से हम समोसे तैयार करेंगे। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है मैदा 1.5 कप के करीब। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, जिसको हम हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे ताकि अच्छे से फ्लेवर आ सके। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी घी हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। बाकी फिर हम देखते हुए मज़ीद घी को ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपको ये चेक करना है कि मैदे के अंदर घी की क्वांटिटी सही है या नहीं। तो उसके लिए आप मिक्स करने के बाद हाथों में मैदे को लेकर मुट्ठी बनाएंगे। अगर मुट्ठी बन जाती है तो इसका मकसद है सही है क्वांटिटी घी की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुट्ठी नहीं बन रही है तो इसका मकसद है हमें घी और ऐड करना है। तो मैंने 1 टीस्पून घी और मज़ीद ऐड कर दिया है। फिर हम मिक्स करके फिर हम चेक करेंगे। इसी तरीके से आपको भी चेक करना है। तो जैसे ही मैदे को जब मैं हाथों में लूँगी और इस मुट्ठी बंद करूँगी और वो एक शेप में आ जाएगा तो इसका मकसद है घी की क्वांटिटी सही है। अब हम इसको थोड़े से पानी के साथ गूंद लेंगे।
आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हमें डो को सख्त गूंदना है। अगर आपने सख्त नहीं गूंदा तो फिर समोसे की शेप नहीं आएगी और सही से समोसे नहीं बन पाएंगे। तो डो का सख्त होना ज़रूरी है। बस थोड़ा सा पानी डाल के आपको गूंदना है और इस बात का ख्याल रखना है कि डो सख्त होनी चाहिए। अब हम इसको कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। इतनी देर में हम तैयार कर लेते हैं समोसों की फिलिंग। तो इसके लिए मैंने 3 आलू ले लिए थे और आलू को उबाल लिया था। उबालने के बाद मैं इसको रफली चॉप कर रही हूँ। आलू को हमें मैश नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि आलू के समोसों में कहीं कहीं आलू के थोड़े मोटे पीस आते हैं। तो हमें इसी तरीके से आलू को काटना है और बिल्कुल मैश नहीं करना। अब हम लेंगे एक पैन और पैन में डालेंगे घी। आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून घी। घी जब मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक, जिसको मैंने बारीक कद्दूकश कर लिया था, और लहसुन लिया है 2 जवे, जिसको मैंने बारीक कद्दूकश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा 1 टीस्पून के करीब। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे हरी मिर्च 1 से 2 अदद बारीक चॉप की हुई, कलौंजी 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, 1 अदद प्याज जिसको बारीक स्लाइस कर लिया है। हल्का सा फ्राई करेंगे इन चीज़ों को। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत धनिया, जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। इसके बाद ऐड करेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और आधे लेमन का जूस। हल्दी ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे आलू, जो कि हमने उबाले थे और इनको रफली चॉप कर लिया था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाएंगे और थोड़ा थोड़ा स्पून की मदद से आलू को मैश करेंगे, हल्का हल्का कहीं कहीं से, ताकि थोड़ा सा मैश पोटैटो हो जाए और थोड़े साबुत आलू के पीस रहें। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1/2 टीस्पून और हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे समोसों की फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब हम आते हैं वापस डो की तरफ। तो इतनी देर में आधा घंटा गुजर चुका है और डो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसके बना लेंगे पेड़े। डो सख्त है। अब हम इसको रोल कर लेंगे और फिर इसके पीसेस कर लेंगे इक्वली और पेड़े तैयार कर लेंगे। हेल्दी तरीके से आप ये समोसे ख़ुद से घर पर बनाएं और इंतहाई मज़ेदार बनते हैं। क्वांटिटी में भी ज़्यादा होते हैं, कॉस्ट में भी कम होते हैं। थोड़ी रोटी बड़ी बेलेंगे, जिस तरीके से हम चपाती बेलते हैं उसी तरीके से। रोटी को पतला बेलना ज़रूरी है। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 हिस्सों में। सेंटर से कट कर लीजिए। अब आप गौर से देखिए ये किस तरीके से मैं इसको शेप दूंगी। तो सबसे पहले आप पानी को रोटी के कॉर्नर पे लगा लीजिए। उसके बाद हम एक हाथ पे उठा कर रखेंगे इस तरीके से और सेंटर से इसको मोड़ेंगे और दूसरा हम हिस्सा इसके ऊपर ले आएंगे, ओवरलैप कर लेंगे और इस तरीके से एक कोन की सी शेप दे देंगे। उसके बाद हम आलू की फिलिंग डाल देंगे। सख्त आटा गूंदने की वजह से समोसे की शेप बिल्कुल परफेक्ट आई है। अब हम दोनों कॉर्नर्स को मिला देंगे। पानी इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए आराम से चिपक जाएंगे। और इस तरीके से आप नीचे रख के दबा दीजिए तो बिल्कुल परफेक्ट शेप आ जाएगी। देख सकते हैं कितना परफेक्ट समोसा तैयार हो चुका है। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। पानी लगाएंगे, उसके बाद एक हाथ के ऊपर हम एक हिस्सा रखेंगे और उसके ऊपर से हम दूसरा हिस्सा रख देंगे और जॉइंट को भी चिपका देंगे और नोक बनाएंगे कॉर्नर से। इसके बाद हम कोन की शेप बनाकर इसके अंदर फिलिंग डाल देंगे आलू की।
बहुत आसानी से ये बन जाता है। एक दो प्रैक्टिस के बाद आपकी शेप भी बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। तो इस तरीके से आप समोसों को तैयार कर लीजिए। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट शेप के समोसे तैयार हो गए हैं। तमाम पेड़ों के मैंने समोसे बना लिए हैं। इस स्टेज पे आप इसको बॉक्स में रख के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने तेल पहले ही गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे गरम होना चाहिए। इसके बाद हम समोसा डालेंगे एक एक करके और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम टर्न करेंगे दूसरी तरफ। आप खुद घर पे कितने हेल्दी तरीके से समोसे तैयार कर सकते हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और घर में खुद से बनाइए। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ चुका है, अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। बाज़ार से भी बेहतर ये समोसे बनके तैयार हुए हैं। तमाम समोसों को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। अब मैं आपको चेक कराती हूँ कि कितने अच्छे और क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं समोसे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सके। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिनी ब्रेड समोसा बनाने की रेसिपी। बहुत क्रिस्पी, बिल्कुल बाज़ार जैसे हम इसको बनाएंगे। चलिए रेसिपी को एंड तक देखिए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। साथ ही इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमें फ्राई करना है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन का कीमा। आधा किलो चिकन का कीमा लिया है। इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, चिकन का पानी खुश्क हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको भूना है और चिकन का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून, भुना पिसा ज़ीरा 1 टीस्पून और सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको थोड़ी देर भूनेंगे। इतना भूनना है कि चिकन का कीमा अच्छे से गल जाए। चिकन का कीमा है इसलिए थोड़ी ही देर में ये गल जाता है, तो अच्छे से इसको भून लेना है। इसके बाद इसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे। शिमला मिर्च 1 अदद बारीक चॉप की हुई, प्याज 1 अदद बारीक चॉप की हुई, बंद गोभी 1 कप बारीक चॉप की हुई और गाजर 1 अदद बारीक चॉप की हुई। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। सब्जियों को हमें ओवर कुक नहीं करना है, इसलिए 3 से 4 मिनट के लिए हम सिर्फ तेज़ आंच पे इसको पका लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे ब्रेड स्लाइसेस। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइस लिया है। अब आप यहाँ पर ले लेंगे कोई भी प्याली या ढक्कन जो कि इस ब्रेड स्लाइस के बराबर हो और फिर हम ज़ोर से प्रेस करते हुए सर्किल शेप बना लेंगे। अब साइड्स इसकी हम नाइफ़ की मदद से काट लेंगे इस तरीके से। ब्रेड की साइड्स को हम फेंकेंगे नहीं, इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो ये सर्किल शेप आ चुकी है। अब हम इसको बेल लेते हैं। यहाँ पे मैंने लार्ज साइज़ की डबल रोटी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे इस तरीके से और ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। अब स्ट्रेट वाले हिस्से को हम फोल्ड करेंगे। जिस हिस्से को हमें फोल्ड करना है उस कॉर्नर पे हम पानी अप्लाई कर लेंगे और इसको अच्छे से चिपका देंगे ओवरलैप करते हुए। दोनों किनारों को मिला देना है और इस तरीके से कोन शेप बन जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सी कोन शेप तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें चिकन का कीमे की फिलिंग जो हमने तैयार की थी वो डाल देंगे और साइड्स में फिर से पानी अप्लाई करके इसको चिपका देंगे अच्छे से। थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये ब्रेड आराम से चिपक जाएगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसी समोसे की शेप बनकर तैयार हो चुकी है। एक और समोसे की शेप में आपको बना के दिखाती हूँ।
पानी को अप्लाई करेंगे क्योंकि पानी से बहुत आराम से ये ब्रेड चिपक जाती है। और इस तरीके से कोन शेप बना लेंगे। ये मिनी समोसा बच्चों को भी बेहद पसंद आएंगे। जब वो ये छोटे छोटे समोसे देखेंगे तो उनको बेहद शौक से खाएंगे। साइड में पानी अप्लाई करेंगे और इसको बंद कर देंगे। तो इसी तरीके से आप तमाम ब्रेड समोसा तैयार कर सकते हैं। अब अगर आपको समोसा फ्रीज़ करना है तो इस स्टेज पे आप इसको एयर टाइट बॉक्स में या किसी ज़िपर बैग में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आप इन समोसों को फ्राई करेंगे तो उसके लिए आप सबसे पहले एक बैटर तैयार करेंगे। मैदा लिया है और नमक डाला है 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून और थोड़े से पानी के साथ एक बैटर बना लेंगे। बैटर ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही पतला होना चाहिए। मीडियम कंसिस्टेंसी में हम बैटर तैयार करेंगे। तो ये बैटर तैयार हो चुका है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अगर आपने उसी वक्त फ्राई करना है तो आप इस बैटर में डिप करके फ्राई कर लेंगे। और अगर आपने समोसों को फ्रीज़ करने के बाद इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आप ये बैटर बनाएंगे। उसके बाद समोसों को फ्रीज़र से निकाल के इसमें डिप करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। तेल को मैंने पहले से ही गरम कर लिया था मीडियम फ्लेम पे और एक एक करके मैंने ये तमाम समोसे पहले मैदे के मिक्सचर में डिप करा है और उसके बाद इसको फ्राई कर लिया है। बिल्कुल बाज़ार जैसे ये बन के तैयार होते हैं। रमज़ान के लिए बेहतरीन रेसिपी है, बना के इसको स्टोर कीजिए। तो दोनों तरफ से अच्छे से जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। ये मिनी समोसा बन के तैयार हो चुके हैं। आप छोटे समोसे बना के रख लिए, इससे समोसे ज़ाया नहीं होते। अगर किसी को कम खाना है तो ये मिनी समोसा बेस्ट होते हैं। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद है रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।